अपने राजस्थान की कृषि के बारे में चल रहे थे। कृषि की प्रमुख फसलों एवं राजस्थान के भूगोल में और विशेष करके जो राजस्थान की एग्रीकल्चर है उसके बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे। तो मुख्य रूप से जो राजस्थान की जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो समस्याएं हैं और कृषि विकास की परियोजनाएं हैं, जो विशेष करके राजस्थान की जो कृषि विकास की जो परियोजनाएं हैं, जैसे विकास जो राजस्थान में जो होने वाली फसलें हैं, जैसे राजस्थान में अनेक प्रकार की बागाती फसलें भी होती हैं, जिसमें माल्टा है, किन्नू है, सहतूत है, खरबूजा है और विभिन्न प्रकार के कृषि उपजों के अतिरिक्त राजस्थान में एक विशिष्ट कृषि उत्पाद भी होता है, जैसे जीरा है, इसबगोल है, लाल मिर्च है, अफीम है, जोजोबा है, धनिया है, सूरजमुखी है, काली मिर्च है, चुकंदर है, ये अपने मेथी है। ये भी फसलें राजस्थान में होती हैं। इसके अलावा जो कृषि उत्पाद है विशिष्ट प्रकार की, जैसे जीरा है वो जालोर, पाली, सिरोही, अजमेर, बाड़मेर इन जिलों में जीरा होता है। इसबगोल है वो जालोर, सिरोही और बाड़मेर जिलों में होता है। लाल मिर्च है वो जोधपुर, अलवर और सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा इनमें होती है। जैसे अफीम की खेती राजस्थान में चित्तौड़गढ़, बारा, अपने प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़ जो दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं उनमें अफीम की खेती होती है। और जोजोबा जो होबा कहते हैं, अपने मरुस्थल को रोकने की प्रकार की वनस्पति है जोजोबा, जो जोधपुर, गंगानगर, जयपुर, चूरू जिलों में इनकी खेती होती है। इनको उगाया जाता है। सूरजमुखी झालावाड़, गंगानगर, कोटा और जोधपुर। काली मिर्च, जो काली मिर्च एक प्रकार का गरम मसाला के रूप में जो बाड़मेर, जोधपुर और नागौर जिलों में होता है। चुकंदर विशेष प्रकार के गंगानगर जिला जो चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। और जो मेथी है वो नागौर जिला है। इस प्रकार से कुछ विशेष प्रकार की भी। और किन्नू गंगानगर में, सहतूत उदयपुर और बांसवाड़ा में सहतूत होता है। तो ये सारी जो फसलें हैं, जैसे खरबूजा है वो अपने टोंक जिले में और पाली जिले में खरबूजे की खेती की जाती है। तो ये तो विशिष्ट प्रकार की कुछ अपने कृषि से संबंधित, राजस्थान में कुछ कृषि से संबंधित चीजें चल रही थी। संतरा झालावाड़ में है, अमरूद सवाई माधोपुर, कोटा में, बूंदी में है। और सीताफल जिसको बोलते हैं वो अपने राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। और आंवला, विशेष करके जो आंवला है जो खट्टा होता है एक प्रकार का, वो जयपुर, अजमेर और नागौर। अंगूर है वो गंगानगर में होता है। और नींबू भरतपुर, धौलपुर, करौली में। और जो विशेष प्रकार के जो एक अनार होता है वो हनुमानगढ़, सीकर और नागौर में, जिसको अपने बोलते हैं किन्नू बोलते हैं, अनार एक प्रकार का। तो राजस्थान भारत में अनेक फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश में अगर देखें तो खाद्यान्न में बाजरा है। देश में यदि देखें तो बाजरा, तारामीरा, सरसों, धनिया, ग्वार जो के उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान रखता है, जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में किया था। राई और सरसों के उत्पादन में भी यह वृद्धि करके और तिलहन उत्पादन करने वाला एक सबसे बड़ा दूसरा राज्य भारत में बन गया है। इसी प्रकार सोयाबीन के उत्पादन में इनका सबसे बड़ा सोयाबीन का उत्पादन दूसरा स्थान है। पहला मध्य प्रदेश का है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन वो मध्य प्रदेश में होता है और दूसरा राजस्थान का आता है। कहने का मतलब सोयाबीन में दूसरा स्थान बनाए हुए है। तो कुल मिलाकर के वर्तमान में जो स्थिति है वो राज्य सरकार ने जो वर्तमान में जो राज्य सरकार की एक अनेक प्रकार से राज्य में कृषि विकास को प्रोत्साहित करने की परियोजना है। और इसमें उन्नत बीजों की उपलब्धि सुनिश्चित करना, भूमि सुधार, जल प्रबंधन और जो कृषि की बीमारियों पर नियंत्रण, विशेष करके कृषि की बीमारियों पर नियंत्रण, कृषि शोध, उर्वरकों की उपलब्धता और दलहन एवं तिलहन कृषि विकास, जो एक प्रकार की बारानी खेती विकास समस्या कह सकते हैं हमने, बारानी खेती को उन पर ध्यान दिया जा रहा है। और मंडी का विकास किया जा रहा है, फसल बीमा योजना आदि कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के माध्यम से। तो आज अपन इसी टॉपिक पर आ रहे हैं, कुछ कृषि विकास कार्यक्रम एवं परियोजनाएं।
कृषि विकास कार्यक्रम है एवं है परियोजनाएं। कहने का मतलब है कि इससे पहले अपन कुछ प्रॉब्लम्स राजस्थान में एग्रीकल्चर से कुछ संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कृषि की समस्याएं हैं जो सबसे भयंकर है। इन समस्याओं में यदि देखें तो राजस्थान की कृषि की जो वर्तमान स्थिति है वो अनेकानेक समस्याओं से ग्रसित है। समस्याएं, प्रॉब्लम्स, अब इनमें मुख्य रूप से जो समस्याएं हैं और इन समस्याओं के कारण अनेक अन्य राज्यों की तुलना में कृषि का विकास और विस्तार दोनों, कृषि का विकास और विस्तार दोनों ही और इनके साथ साथ में उत्पादन, कृषि का विस्तार, कृषि का विकास एवं उत्पादन भी कम होता है। तो यहां की कृषि की, विशेष करके राजस्थान की कृषि की कुछ प्रमुख जो समस्याएं हैं उनमें नंबर 1 आता है प्राकृतिक आपदाएं या जिसको प्रकोप बोलते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदाएं या प्रकोप, प्राकृतिक आपदाएं या प्रकोप जिसको बोलते हैं हालात, यानी प्राकृतिक आपदाएं राजस्थान में जो सबसे बड़ी समस्या है कृषि के विकास में, कृषि के उत्पादन में और कृषि के विस्तार में, कृषि के विस्तार, कृषि के उत्पादन और कृषि के उत्पादन और कृषि के विस्तार अपने विकास में जो मुख्य समस्या है वो प्राकृतिक आपदा की है, जिसको प्रकोप कह सकते हैं। प्राकृतिक प्रकोप जो नेचुरल होता है पूर्ण रूप से, इनमें सब चीजें होती हैं, जैसे अतिवृष्टि है, बाढ़ है, अनावृष्टि है जिसको अकाल कहते हैं अपने। तो प्राकृतिक आपदा या प्रकोप, जो राजस्थान राज्य अनेक प्राकृतिक आपदाओं या समस्याओं से ग्रसित है और इसी कारण अनेक राज्यों की तुलना में कृषि का विकास, विस्तार तथा उत्पादन भी कम हो रहा है। और राजस्थान राज्य अनेक प्राकृतिक समस्याओं से किस प्रकार से, कौन कौन सी ऐसी प्राकृतिक समस्याएं जो ग्रसित है, जिनका कृषि पर जिनका कृषि पर सीधा सीधा एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, कृषि पर सीधा सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनमें मुख्य रूप से एक तो है मरुस्थलीय क्षेत्र की प्रधानता, मरुस्थलीय क्षेत्र की प्रधानता सबसे 1 नंबर पर है। मरुस्थलीय क्षेत्र की जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है उसमें 10-12 जिले जो है, मुख्य रूप से 12-13 जो जिले हैं उनमें मरुस्थल का प्रसार हो रहा है, मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। और मरुस्थल क्षेत्र की जो मुख्य प्रधानता है वर्षा की न्यूनता और मरुस्थल की प्रधानता रेतीली मिट्टी है, तो वहां पर न्यून वर्षा होती है और मरुस्थल ज्यादा है। ये एक भयंकर समस्या प्राकृतिक प्रकोप या प्राकृतिक आपदा में 1 नंबर पर है। दूसरी जो महत्वपूर्ण है, इसके बाद में आता है एक अपने अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला पहली, तो जिसमें फिजिकल जो डिवाइडर्स के हिसाब से देखें तो मरुस्थल, पर्वत, पठार, मैदान, ये जो चीजें आती हैं उसमें मुख्य रूप से जो उदयपुर, सिरोही, अपने जो 550 किलोमीटर के लगभग एक अरावली पर्वतमाला का जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर एक फैली हुई है अरावली पर्वतमाला राजस्थान में, समानांतर से जिसको बोलते हैं। तो वो भी एक पर्वतीय क्षेत्र है, उस पर फसल नहीं होती है, तो वो भी एक समस्या होगी। अरावली पर्वत जिसको बोलते हैं पर्वतीय क्षेत्र। तीसरी समस्या, सबसे एक जो राजस्थान में एक समस्या है अरावली पर्वतमाला की जो दिशा के अनुरूप है, जिसको कह सकते हैं न्यून वर्षा। ये एक प्राकृतिक जिसको अनावृष्टि बोलते हैं, न्यून वर्षा, वर्षा बहुत कम होती है राजस्थान में, तो न्यून वर्षा भी एक समस्या है। और एक बोलते हैं अपने न्यून वर्षा का परिणाम क्या होता है, जो न्यून वर्षा है तो उसके परिणाम स्वरूप अकाल पड़ते हैं। तो राजस्थान में 2-4 सालों के अंतराल में 2-4-3-4 सालों के अंतराल में यदा कदा अकाल की स्थिति बनी रहती है, अकाल पड़ते हैं। तो ये प्राकृतिक आपदा या प्रकोप है मुख्य रूप से। और एक है जिसमें राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलती है ग्रीष्मकाल में, और विशेष करके जो चंबल नदी है उसमें जो जल के द्वारा और एक तरफ है शुष्क हवाओं के द्वारा मृदा अपरदन की समस्या है।
मृदा अपरदन की समस्या। ये भी एक प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक प्रकोप है। मृदा कटाव जिसको बोलते हैं, मिट्टी का कटाव हो रहा है। अगली जिसमें विशेष प्रकार के जो नेचुरल जो जल स्रोत हैं, प्राकृतिक जल स्रोतों का राजस्थान में पूर्णतया अभाव ही है, न के बराबर है। यानी प्राकृतिक जल स्रोतों की कमी, प्राकृतिक जल स्रोतों की कमी, ये भी एक प्राकृतिक आपदा या प्रकोप है। और एक जो राजस्थान में जो एक जल प्लावन बोलते हैं, जल प्लावन यानी कि कहने का मतलब है जलाधिक्य, और एक सीधा सीधा जो शब्द है वो है सेम की समस्या। ये राजस्थान में जहां जहां इंदिरा गांधी नहर निकलती है, राजस्थान में जहां जहां इंदिरा गांधी नहर निकलती है, हनुमानगढ़, गंगानगर, अपने बीकानेर, जो अपने जिले आते हैं जिसमें बाड़मेर तक, गडरा रोड तक ये नहर राजस्थान में पहुंच गई है। इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर का जो बेल्ट आता है उसके पेटे में एक सेम की समस्या, और विशेष करके जो हनुमानगढ़ जिले में, गंगानगर जिले में विशेष करके जो बड़ोपल है, सूरतगढ़ के पास में गांव है बड़ोपल, और इधर हनुमानगढ़ में रावतसर कस्बा है, तो वो एक पूर्ण रूप से वहां गांव के गांव खाली हो गए और जमीन का सतही पानी ऊपर आ गया। उसको बोलते हैं सेम की समस्या, यानी जमीन के अंदर पानी है वो ज्यादा जलाधिक्य की स्थिति होगी। ये भी प्राकृतिक प्रकोप है। ये पूरे जो गांव और खेत जल प्लावन की स्थिति में हो गए, रहने के लिए आवास नहीं और खेती करने के लिए जमीन नहीं, पशुओं को अपने साथ में लेकर के लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा है। तो ये भी एक समस्या है, प्राकृतिक समस्या। अपने प्राकृतिक आपदा प्रकोप जो राजस्थान में कृषि की से संबंधित या कृषि की समस्याओं में यदि मेजर जो देखें तो प्राकृतिक आपदाओं में मरुस्थल क्षेत्र की एक प्रधानता है, न्यून वर्षा का क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, अकाल है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों स्थितियां राजस्थान में पाई जाती हैं। मृदा का कटाव है, क्योंकि आंधियां चलती हैं ग्रीष्म काल में, वो उड़ा करके ले जाती है और बहते हुए जल से, जैसे चंबल नदी जो अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश की कोटा वो बारा झालावाड़ कोटा क्षेत्र में बहती है, तो वो वहां पर जल को जैसे एक प्रकार का वहां पर मुख्य रूप से कटाव की एक बड़ी भयंकर समस्या है, जिसको बीहड़ के रूप में चेंज हो गया। और अपरदन जिसको बोलते हैं अपने नालिका अपरदन वो वहां पर हो गया। ना तो वहां पर कोई खेती कर सकता और ना ही कोई आवास है, तो इस प्रकार से नालिका अपरदन और वायु अपरदन, वो नालिका अपरदन और वायु अपरदन, मिट्टी का कटाव, ये समस्या है। मिट्टी का कटाव, उपजाऊ में मृदा है वो उड़ करके या बह करके दूसरे स्थान पर चली जाना, वो पीछे अनुपजाऊ मृदा बच गई। और प्राकृतिक जल स्रोतों की कमी है, प्राकृतिक जल स्रोत है ही नहीं। और सेम का परिणाम क्या होता है, जो सेम है उसके साथ साथ में लवणीयता की समस्या भी है। लवणीयता है, मिट्टी में लवणीयता होगी। पानी है वो चूरू में नीचे खारा पानी है। चूरू जिले में पूर्ण रूप से यदि देखा जाए तो धरातल के अंदर भूगर्भ में राजस्थान में चूरू जैसे जिले में विशेष करके खारे पानी की समस्या है। तो वो लवणीयता जिसको बोलते हैं, लवणता ज्यादा है। कहने का मतलब है कि राजस्थान में धरातल का जल है वो नीचे खारा है और वो लवणता की प्राकृतिक रूप से ना तो वो सिंचाई के काम आता है ना पीने के काम आता है। तो कुछ ये जो मेजर प्राकृतिक आपदा या प्रकोप कह सकते हैं राजस्थान में कृषि से संबंधित या सीधा डायरेक्ट रूप से कृषि पर प्रभाव पड़ता है। राजस्थान का आधे से अधिक क्षेत्र मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है। जैसा कि अपन को मालूम है कि राजस्थान के 12 जिले पूर्णतः 12 जिले राजस्थान के, और जिसमें बड़े बड़े क्षेत्रफल वाले और विशेष करके जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, अपने नागौर, हनुमानगढ़, चूरू, अपने गंगानगर, ये जो जिसमें सीकर, ये जो जिले हैं विशेष करके जो बड़े बड़े क्षेत्रफल रखते हैं वो पूर्ण रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र में तब्दील हो गए हैं। तो राजस्थान का आधे से अधिक 60% भाग पूर्णतः मरुस्थलीय के अंतर्गत आता है। अर्ध मरुस्थलीय इसका मतलब है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला गद्दर वाला मैदान है वो थोड़ा सा अर्ध मरुस्थलीय है। तो कहने का मतलब है कि अरावली पर्वतमाला के सारे कुछ अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है, जिसमें लूनी बेसिन आता है।
लूनी नदी वाला क्षेत्र आता है, मुख्य रूप से जो नदी तंत्र वाला है। तो राजस्थान में शुष्क एवं अर्ध शुष्क आधे से अधिक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में रेत के टीलों का विस्तार ज्यादा है। कहने का मतलब है कि जलवायु शुष्क है, यहाँ की जलवायु शुष्क है, अतः कृषि के लिए प्रतिकूल है, खेती के लिए प्रतिकूल है। इस प्रकार अरावली पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र जो सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद, अजमेर, अलवर और जयपुर जिलों में जो एक असमतल है, जिसको बोलते हैं हमने पर्वतीय, असमतल एक पर्वतीय धरातल कृषि में बाधक तत्व है। असमतलीय धरातल जो कृषि में एक बाधक है। राजस्थान की जलवायु भी कृषि के प्रतिकूल है। राजस्थान की जलवायु है वो कृषि के प्रतिकूल है। यहाँ वर्षा न्यूनतम है, यहाँ जो वर्षा है वो बिल्कुल ही न्यूनतम है और राज्य का 60% क्षेत्र 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला ही है। कहने का मतलब है कि 60% क्षेत्र है वो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र तो है ही, बल्कि इस वर्षा की मात्रा भी जो 60% है, जो क्षेत्र है वो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला तो है ही, और इसके साथ साथ क्या है कि जो मात्रा है वो भी परिवर्तनशील है। वो सारी क्या है, परिवर्तनशील है। तो ये भी एक समान नहीं है। तो इस प्रकार से राज्य में हमेशा अकाल की स्थिति बनी रहती है, अकाल की चपेट में आता रहता है, यानी राज्य हमेशा अकाल की चपेट में रहता है, जो यहाँ की कृषि में एक अत्यधिक बाधक है, जो यहाँ की कृषि में अत्यधिक बाधक है। हर दूसरे या तीसरे साल, हर दूसरे या तीसरे वर्ष से कभी कभी लगातार भी कई वर्षों तक पड़ने वाले निरंतर अकाल, अगर उदाहरण लें तो 1998 से और 1998 से 2002 तक लगातार अकाल पड़े थे। तो कभी कभी निरंतर अकाल की स्थिति भी बनी रहती है, जैसे कि 1998 से 2002 लगातार 4 वर्षों में अकाल की स्थिति बनी रही। तो यहाँ की कृषि पर एक अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अकाल की स्थिति के कारण। अतः राजस्थान की कृषि जलवायु पर या राजस्थान की जो कृषि है उस पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसको प्राकृतिक आपदा या प्रकोप में अपने मोटे स्तर पर रख करके और उसमें मरुस्थल क्षेत्र की प्रधानता, न्यून वर्षा, पर्वतीय क्षेत्र, अकाल, प्राकृतिक जल स्रोतों की कमी और सेम एवं लवणता की समस्या है। ये सभी प्रकार की इनमें मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं में शामिल कर सकते हैं। राज्य के कुछ जिलों में एक मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी के कटाव की भी भयंकर समस्या है, और विशेष करके एक जो चंबल का बेसिन है और चंबल के बेसिन वाले जो जिले हैं, विशेष करके जहां जहां चंबल नदी बहती है, तो उन जिलों में राजस्थान में जो चंबल और चंबल के जो बहाव वाले क्षेत्र हैं, जिसमें कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में यहाँ जो हजारों हेक्टेयर भूमि मृदा के कटाव के कारण कृषि अयोग्य हो गई है, कृषि के योग्य नहीं रही है, जिसमें मुख्य रूप से विशेष करके चंबल के जो क्षेत्र हैं, जो चंबल बहाव वाले क्षेत्र हैं, उसमें अवनानिका अपर्दन जिसको बोलते हैं अपने साधारण भाषा में, अवनानिका अपर्दन, उसमें कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये सारे जिले, इसमें हजारों हेक्टेयर भूमि है वो मृदा के कटाव के कारण कृषि के अयोग्य यानी खेती करने के लायक नहीं रही है, तो अयोग्य हो गई है। कहने का मतलब कृषि के अयोग्य हो गई है ये भूमि, कोटा, सवाई माधोपुर, जहां जहां चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है। राज्य में प्राकृतिक जल स्रोतों की भी कमी है। चंबल के अतिरिक्त जो शेष जो विशेष करके नदियां हैं, चंबल के अतिरिक्त जो शेष नदियां हैं वो क्या है,
मौसमी है। जो सभी प्रकार की जो शेष नदियां हैं वो सभी की सभी क्या है, मौसमी नदियां हैं, विशेष करके मौसम के अनुसार ही बहती हैं। तो ये सारी नदियां हैं वो चंबल नदी के अलावा जो नदियां हैं वो राजस्थान में लगभग मौसमी नदियां हैं। झीलों एवं तालाबों में जल की मात्रा वर्षा पर ही निर्भर करती है। तो झील और तालाब हैं जो उनकी क्या है, वर्षा पर निर्भर करती है। और जो भूजल है वो क्या है, राजस्थान में गहरा है। भूजल राजस्थान में गहरा है और दिनों दिन और अधिक गहरा होता जा रहा है। भूजल है वो क्या है, वैसे भी गहरा है, गहराई भी मिलता है और दिनों दिन है वो और भी अधिक गहरा होता जा रहा है। राज्य में एक इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के जो कुछ भाग है, जो राज्य में जो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है उनके कुछ भागों में, विशेष करके जो सूरजगढ़ है, अपने रावतसर है, इन कस्बों में क्या है, सेम की समस्या है। तो इसको अपने जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर के आसपास वाला जो जिसको अपने इंदिरा गांधी नहर के जो बेल्ट वाला क्षेत्र है और विशेष करके इंदिरा गांधी के नहर के जो क्षेत्र आता है और इस क्षेत्र में कुछ भागों में अपने उसको कह सकते हैं जिसको सेम यानी जलाधिक्य और वाटर लॉजिंग बोलते हैं इसको, वाटर लॉजिंग यानी वाटर लॉजिंग की समस्या होगी, सेम की समस्या होगी, जलाधिक्य की समस्या होगी, जल प्लावन बोलते हैं, उत्प्लाव, जल का चलते ही ऊपर आ जाना, काला पानी फिर गया। तो ये भी एक जबरदस्त समस्या है। और इनमें विशेष करके जो चपेट में आने वाले जो क्षेत्र है, इस समस्या से, सेम की समस्या से, जो वाटर लॉजिंग की समस्या से जो क्षेत्र हैं उनमें विशेष करके रावतसर जो हनुमानगढ़ में है, पीलीबंगा जो हनुमानगढ़ में है, लूनकरणसर जो बीकानेर में है, आदि क्षेत्र गंभीर चपेट में है, भयंकर चपेट में है और इनमें एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इस क्षेत्र की हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि सेम के कारण कृषि अयोग्य हो गई है। इसी प्रकार सिंचित क्षेत्र में भूमि का जो क्षारीय या लवणता या लवणीय, भूमि का क्षारीय या लवणीय हो जाना एक समस्या भी है जिससे कृषि भूमि बेकार हो रही है। इस प्रकार से राजस्थान में एक विशेष प्रकार की प्राकृतिक प्रकोप या आपदा का मुख्य रूप से समस्या मानी जाती है। दूसरी जो समस्या अपन लेते हैं उसमें है नंबर 2 पर आर्थिक समस्या। नंबर 2 पर है आर्थिक समस्या, ये दूसरी है आर्थिक समस्या। पहली तो प्राकृतिक आपदा और प्रकोप देखा आपने, अब दूसरी जो समस्या मेन है वो इकोनॉमिक जो समस्या है वो है राजस्थान की कृषि संबंधी समस्याओं का प्रमुख कारण एक आर्थिक है, जिनका अगर अपने बिंदुओं के तहत लें तो कृषक की निर्धनता नंबर 1, नंबर 2 जो पिछड़ी, जो विशेष करके पिछड़ी उत्पादन विधि यानी जो प्रोडक्शन की विधि है वो थोड़ी सी बैकवर्ड है, यानी एडवांस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो पिछड़ी उत्पादन विधि है। और नंबर 3 सिंचाई की कमी है, इरिगेशन का जो क्षेत्र नहीं है। नंबर 4 एक ये परिवहन सुविधा की कमी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही कम है। और उर्वरक एवं उन्नत बीज तथा कीटनाशकों का एक मूल्य है वो थोड़ा सा अधिक है, जिसमें किसान सामर्थ्य नहीं है क्योंकि पहले से ही गरीब है, पैदावार कम होती है। तो जो उन्नत बीज है उनमें और उनके लिए कीटनाशकों की जो दवाइयां हैं उनका मूल्य अधिक होने के कारण किसान खरीद नहीं सकते। तो उर्वरक और उन्नत बीजों और विशेष करके कीटनाशकों का एक अधिक मूल्य होना और कृषि में कम पूंजी निवेश, कृषि में कम पूंजी निवेश, ये भी एक आर्थिक कारण है कि कृषि में पूंजी का निवेश है वो बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि किसानों के पास में पर्याप्त पूंजी नहीं है, इतने धनाढ्य नहीं है कि वो मशीनरीकरण का कार्य करें, वो
अधिकाधिक उपज लेने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग बनाएं, उन्नत बीजों का उपयोग करें, क्योंकि वो पहले से ही वो क्या है कि उनका मूल्य अधिक है, चुका नहीं पाते हैं। और इसी संदर्भ में कृषि आधारित उद्योगों की कमी भी है, कृषि आधारित उद्योगों की कमी। और जो योजनाएं हैं उनको निर्धारित करने में जो कृषि नीति का उचित तरीके से लागू न होना, कहने का मतलब है जो योजनाएं होती हैं उनको निर्धारित कृषि नीति का उचित तरीके से लागू न होना भी एक कारण है। इसके अलावा भंडारण और एक ग्रेडिंग और एक विपणन की पूर्ण सुविधा के अभाव से, पूर्ण सुविधाओं के अभाव से किसानों की जो उचित मूल्य है वो नहीं मिल पाता है। किसानों को उचित मूल्य प्राप्त न होना एक कारण है। इन सभी कठिनाइयों के कारण राजस्थान में कृषि विकास में एक मंद गति से जो विकास हो रहा है उसका मेन कारण है। और यहाँ के अधिकांश किसान छोटे एवं मध्यम श्रेणी के हैं तथा उनकी जो किसान जो यहाँ के हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कहने का मतलब है कि राजस्थान में अधिकांश आज भी ऋण के बोझ से किसान दबे हुए हैं। बैंकों अथवा खराब हो जाने पर जो किसानों के जो ऋण की सुविधा है वो बैंकों ने जहां किसानों को ऋण सुविधाएं दी हैं, बैंकों ने जिस किसानों को ऋण सुविधाएं दी हैं वहां फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है और इस कारण जो फसल खराब हो जाती है वो ऋण के बोझ से दब रहे हैं। और सिंचाई की सुविधा भी एक कम होना और जहां पर सुविधा है वहां पर पर्याप्त वर्षा न मिलने से कृषि उत्पादन में जो कमी हो रही है लगातार, वो भी एक आर्थिक कारणों पर वजन है। और आज भी राजस्थान के अधिकांश किसान परंपरागत ढंग से कृषि कर रहे हैं। कृषि तकनीक, उर्वरक, उन्नत बीजों का प्रयोग यहाँ पर एक सीमित मात्रा में हो रहा है, सीमित है। ये सभी क्या है? सीमित है। और राज्य में कृषि आधारित जो उद्योगों की कमी होने के कारण किसानों को कृषि उपजों का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है और कृषि विपणन का जो पर्याप्त विकास हुआ है, परंतु आज भी इसका लाभ सभी किसान इनका लाभ है वो नहीं उठा रहे हैं, सभी को नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब कि आर्थिक कारण नहीं, एक आर्थिक समस्या है जो मेन प्रॉब्लम है कृषि में। इसके साथ साथ एक सामाजिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयां भी है। अब ये सामाजिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों में मुख्य रूप से जैसे राज्य में एक कृषि विकास के लिए सामाजिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों में किसानों के जो बड़ा परिवार तथा छोटे खेत, ये एक सामाजिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयां है। जैसे परिवार बड़ा है और खेत छोटे हैं। और दूसरी समस्या अशिक्षा, किसान का बहुत राजस्थान के टोटल किसान लगभग अशिक्षित हैं। और दोषपूर्ण भूस्वामित्व प्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था में देखें, प्रशासनिक कठिनाई में देखें तो दोषपूर्ण भूस्वामित्व प्रणाली और किसानों जो जिसने खेती एवं भूमिहीन मजदूर है वो ज्यादा है और जो कृषक हैं और ये खेती नहीं करते और जो वास्तव में खेती करते हैं उनके पास भूमि नहीं है, उनके पास भूमि नहीं है। सामाजिक कुरीतियों पर एक अनुत्पादन जो व्यय है उनका अधिकता होना और कृषि नीतियों के उचित क्रियान्वयन का अभाव है। इस प्रकार से जो कृषि नीतियां हैं उसको अच्छे तरीके से लागू नहीं किया गया है, सही तरीके से सही समय पर क्रियान्वयन नहीं किया गया है। जो
इनमें सभी प्रकार की जैसे प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों के कारण राजस्थान के कृषि विकास में एक बाधाएं आती रहती हैं और इस संबंध में जो सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किए गए हैं। कहने का मतलब राजस्थान में कृषि विकास की समस्याएं तो अपन ने पढ़ी, कृषि विकास की समस्याएं तो अपन ने जान ली और जैसे तीसरा जो अपन ने देखा था सामाजिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयां, है ना, सामाजिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयां, ये भी एक राजस्थान में समस्या है। तो ये तो अपन ने देख ली। अब राजस्थान में कृषि विकास कार्यक्रम एवं परियोजनाएं, राजस्थान में कृषि विकास कार्यक्रम एवं परियोजनाएं, इनके बारे में भी अपन पार्ट 2 में अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये अपने 2 भागों में बांट करके आज अपन ने राजस्थान में कृषि की समस्याएं पढ़ी और अगले वीडियो में अपन कृषि विकास के कार्यक्रम की जो परियोजना है विभिन्न प्रकार की वो अपने करेंगे। जैसे बारानी खेती विकास है, नगदी फसलों का उत्पादन है और भूमि सुधार कार्यक्रम है, ये राजस्थान में किए गए हैं। धन्यवाद।